Assalamu alaikum. My topic is about coordinate geometry or coordinate system, and in this video I am going to discuss about introduction of coordinate geometry, coordinate axes, coordinate abscissa, ordinate, origin, quadrant, and coordinate planes. Before I discuss these concepts one by one with you, first I provide the graphical visualization of these concepts. This is our normal plane and this is our coordinate plane. In normal plane, there is no use of any reference line. But in coordinate plane, there is use of two reference lines. One is this line that is known as x-axis, and another is this line that is known as y-axis. And this line that is known as x-axis is represented by xo, x dash, and this line is represented by yo, y dash. As I already told you, this line is known as x-axis and this line is known as y-axis. And the point of intersection of these reference lines means this point that is known as origin. And this part of this axis is positive part and this part of this axis is negative part, means here it is -1, -2, -3 and so on. And similarly, this is the positive part of y-axis and this is the negative part of y-axis, means it is -1, -2, -3 and so on. In normal plane, if I take a point this, so we can represent this point by any name. For example, point P. यानी अगर हम नॉर्मल प्लेन में कोई पॉइंट लेना चाहें तो हम सिंपली एक डॉट लेते हैं, वहां पर उसका कुछ भी नाम रख सकते हैं, लाइक P, A, B, C, कुछ भी. मगर अगर आप यही पॉइंट जो है एक कोऑर्डिनेट प्लेन में लेना चाहेंगे तो आपको जो है पहले देखना है ये पॉइंट P जो है इस वाली एक्सिस से कितनी दूरी पर है और इस वाली एक्सिस से कितनी दूरी पर है. फॉर एग्जांपल, अगर मैं ये पॉइंट यहाँ पर लूँ और इसका नाम मैं रखूँ P, तो फिर मुझे देखना है ये पॉइंट P जो है इस वाली एक्सिस से कितना दूर है, मीन्स इस y एक्सिस से y डैश से कितना दूर है. तो अगर मैं यहाँ से यहाँ तक देखूं तो वही सेम डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक होगी, मीन्स हम इसको कहेंगे ये 3 यूनिट्स जो है ये पॉइंट इस वाली एक्सिस से दूर है, तो वो 3 यूनिट्स हम यहाँ लिखेंगे. और नेक्स्ट आपको देखना है ये जो पॉइंट P है ये इस वाली एक्सिस से कितनी दूर है, मीन्स इस एक्स एक्सिस से ये पॉइंट कितनी दूरी पर है. तो ये डिस्टेंस आपको देखनी है, मीन्स ये सेम डिस्टेंस आप यहां से देख सकते हैं, इट मीन्स 2 यूनिट्स, आप यहां पर 2 लिख सकते हैं. ये जो मैंने पहला वैल्यू लिखा 3, इसको आप एक्स कोऑर्डिनेट कहते हैं, और ये जो मैंने दूसरा नंबर लिखा 2, इसको हम वाई कोऑर्डिनेट कहते हैं. यानी याद रखिए, हमेशा पहले आपको जो एक्स कोऑर्डिनेट है वो लेना है और उसके बाद में जो है वाई कोऑर्डिनेट लेना है. और एक्स कोऑर्डिनेट हमेशा वो डिस्टेंस होती है जो आप इस वाई एक्सिस से लेते हैं इस पॉइंट की, और जो ये 2 है यानी दूसरा जो वाई कोऑर्डिनेट है ये हमेशा वो दूरी होती है जो ये पॉइंट इस वाली एक्सिस से होता है. और इसका हम दूसरा नाम कहते हैं एब्सिसा, एब्सिसा, और इसका जो दूसरा नाम है वो हम कहते हैं ऑर्डिनेट. और जब भी हम ये 2 रेफरेंस लाइंस इस प्लेन में लेते हैं तो ये इस प्लेन के जो है 4 पार्ट्स बनाते हैं. एक पार्ट आपका ये होता है, एक वाला पार्ट ये होता है, एक वाला पार्ट आपका ये होता है और एक ये वाला होता है. जो ये पहला वाला पार्ट है इसको हम कहते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, यानी हर एक को हम क्वाड्रेंट कहते हैं मगर पहले वाले पार्ट को हम फर्स्ट क्वाड्रेंट कहते हैं. और इसमें क्या होता है, इसमें एक्स
का वैल्यू जो है वो पॉजिटिव होता है, मीन्स x जो वैल्यू आप लेते हैं यहाँ पर, जैसे मैंने 3 लिया तो ये आपको पॉजिटिव 3 रखना है, और जो इसमें y का वैल्यू है वो भी आपको पॉजिटिव लेना है। और अगर आपका x यानी पहला वाला कोऑर्डिनेट जो है नेगेटिव होगा और y आपको पॉजिटिव होगा, तो आपको ये इस वाले पोर्शन में लेना है जिसको आप कहते हैं सेकंड क्वाड्रेंट। इसमें x का वैल्यू जो है वो नेगेटिव आता है और y का वैल्यू जो है वो पॉजिटिव आता है। x नेगेटिव लेना है और y पॉजिटिव लेना है, और इसको हम कहते हैं सेकंड क्वाड्रेंट। जब x भी नेगेटिव होगा और y भी नेगेटिव होगा तो आपको वो इस वाले क्वाड्रेंट में लेना है जिसको हम कहते हैं थर्ड क्वाड्रेंट। इसके बाद अगर आपका x पॉजिटिव होगा और y नेगेटिव होगा, आपको वो इस क्वाड्रेंट में लेना है और इसका आप नाम कहते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट। यानी अगर आप इसमें देखेंगे, इसमें x का पोर्शन भी पॉजिटिव आता है और y का पोर्शन भी पॉजिटिव आता है, इसलिए हम दोनों कोऑर्डिनेट्स जो लेते हैं यहाँ पर वो पॉजिटिव होते हैं। इसमें जो इस वाली एक्सिस का जो है नेगेटिव पार्ट आता है, तो मीन्स हम x के जो वैल्यूज है वो नेगेटिव लेते हैं इसमें, और जो y का इसमें पोर्शन आता है वो पॉजिटिव पार्ट होता है, यानी वो वैल्यूज लेते हैं जो y के पॉजिटिव नंबर्स होते हैं वो हम यहाँ पर लेते हैं। इसी तरीके से इस वाले पोर्शन में हम x का ये वाला पोर्शन लेते हैं, मीन्स नेगेटिव पार्ट लेते हैं, और ये वाला पोर्शन लेते हैं y एक्सिस, वो भी नेगेटिव होता है, इसलिए हम x और y दोनों को नेगेटिव लेते हैं। इस वाले पोर्शन में हम इस वाली एक्सिस का जो है नेगेटिव पार्ट लेते हैं, मगर x एक्सिस का जो है हम पॉजिटिव पार्ट लेते हैं, इसलिए x यहाँ पॉजिटिव आता है और y नेगेटिव आता है। नाउ द समरी ऑफ दिस टॉपिक इज ईच रेफरेंस लाइन इज नोन एज कोऑर्डिनेट एक्सिस। This is our first reference line known as x-axis, and this is represented by x o x dash, and this is our second reference line known as y-axis, and this is represented by y o y dash, and the point of intersection of these reference lines means this point is known as origin, and its coordinates are always equal to 0 0, means x equal to 0, y is equal to 0, and the numbers by which we can represent the position of any point are known as coordinates, in which one is known as x coordinate and other is known as y coordinate. This x coordinate is also known as abscissa, and this y coordinate is also known as ordinate, and these reference lines divide this plane into 4 infinite regions, and this infinite region is known as first quadrant, in which x is positive, y is positive, and this infinite region is known as second quadrant, in which x is negative, y is positive, and this infinite region is known as third quadrant, in which x is negative, y is negative, and this fourth infinite region is known as fourth quadrant, in which x is positive, y is negative. In two-dimensional plane, we use two reference lines, means x-axis and y-axis, and in three-dimensional geometry or three-dimensional plane, we use three reference lines, means x-axis, y-axis, and z-axis. Now let us discuss these concepts theoretically, and first I start with the introduction of coordinate geometry. Coordinate geometry is a branch of geometry which uses one or more reference lines known as coordinate axes to uniquely determine the position of a point or other geometrical elements like line, segment, triangle, square, etc. with the help of numbers known as कोऑर्डिनेट्स। जैसे मैंने अभी आपको बताया, जो ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, इसमें हम रेफरेंस लाइंस का इस्तेमाल करते हैं जिनको हम कोऑर्डिनेट एक्सिस कहते हैं। मगर ये हम क्यों इस्तेमाल करते हैं? क्योंकि हमें किसी पॉइंट की जो पोजीशन है वो वाज़े करनी होती है, वो बतानी होती है, और वो हम कैसे बताते हैं? विद द हेल्प ऑफ नंबर्स। क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको यहाँ फिगर में दिखाया, सपोज मुझे इस पॉइंट की जो पोजीशन है वो बतानी है कि वो पॉइंट, इस पॉइंट की पोजीशन कहाँ पर है, तो मैंने इन दो रेफरेंस लाइंस का इस्तेमाल किया। मैंने बताया ये जो पॉइंट P है ये y एक्सिस से 3 यूनिट्स की दूरी पर है और ये x एक्सिस से 2 यूनिट्स की दूरी पर है, और इन दो रेफरेंस लाइंस का हमने यहाँ पर इस्तेमाल किया जिनको हम कोऑर्डिनेट एक्सिस कहते हैं, और मैंने दो नंबर्स का इस्तेमाल किया, ठीक है, जिनको हम कोऑर्डिनेट्स कहते हैं। तो यही मैंने आपको यहाँ पर बताया, रेफरेंस लाइंस को हम कोऑर्डिनेट एक्सिस कहते हैं और ये जो नंबर्स हम इस्तेमाल करते हैं उनको कोऑर्डिनेट्स कहते हैं। इसी तरीके से है कोऑर्डिनेट एक्सिस। तो जैसे मैंने अभी कहा, कोऑर्डिनेट एक्सिस का मतलब क्या है? ईच रेफरेंस लाइन इन द कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इज नोन एज कोऑर्डिनेट एक्सिस, यानी जो भी आप रेफरेंस लाइन कोऑर्डिनेट प्लेन में इस्तेमाल करेंगे उसको आप क्या कहते हैं? कोऑर्डिनेट एक्सिस।
इसमें हमने कहा कि अगर हमारे पास एक रेफरेंस लाइन होगी तो उसको हम एक्स एक्सीज कहते हैं, जिसको हम एक्स ओ एक्स डैश भी कहते हैं। और इसी तरीके से जो सेकंड रेफरेंस लाइन है उसको हम वाई एक्सीज कहते हैं और उसको हम वाई ओ वाई डैश से लिखते हैं। और जो थर्ड रेफरेंस लाइन हमारी होती है उसको हम जेड एक्सीज कहते हैं और उसको हम जेड ओ जेड डैश से लिखते हैं। सपोज हम टू डायमेंशनल प्लेन को लेंगे, टू डायमेंशनल प्लेन या टू डायमेंशनल ज्योमेट्री मीन्स जिसमें हमें खाली दो रेफरेंस लाइन्स का इस्तेमाल करना हो, तो उसमें हम एक एक्स एक्सीज कहते हैं और दूसरी उसमें जो है वाई एक्सीज लेते हैं। अगर हम थ्री डायमेंशनल प्लेन को लेंगे या थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री जो है हम कहें, तो उसमें हम तीन रेफरेंस लाइन्स का इस्तेमाल करते हैं। पहले हमारे पास एक्स एक्सीज होती है और दूसरी हमारी वाई एक्सीज होती है और तीसरी हमारी जेड एक्सीज होती है। कोऑर्डिनेट, ए नंबर रिप्रेजेंटिंग द पोजीशन ऑफ अ पॉइंट इज नोन एज कोऑर्डिनेट, यानी जिस नंबर से हम पॉइंट की पोजीशन को जो है वाज़ेह करते हैं, दिखाते हैं, उसको हम कोऑर्डिनेट कहते हैं। जैसे अगर हम फॉर टू डायमेंशनल ज्योमेट्री अ पॉइंट इज रिप्रेजेंटेड बाय टू नंबर्स और टू कोऑर्डिनेट्स इन विच वन नंबर इज नोन एज एक्स कोऑर्डिनेट और एब्सिसा एंड अदर नंबर इज नोन एज वाई कोऑर्डिनेट और ऑर्डिनेट। यानी अगर हम टू डायमेंशनल ज्योमेट्री की बात करें, हम एक पॉइंट को दिखाने के लिए दो नंबर्स का इस्तेमाल करते हैं। उसमें से पहले वाले नंबर को हम जो है एक्स कोऑर्डिनेट कहते हैं या एब्सिसा कहते हैं और दूसरे वाले नंबर को हम वाई कोऑर्डिनेट और ऑर्डिनेट कहते हैं। इससे इन दो नंबर से जो है हम इस पॉइंट की पोजीशन बताते हैं विद रेस्पेक्ट टू दीज टू रेफरेंस लाइंस, सो दीज नंबर्स आर नोन एज कोऑर्डिनेट्स। नाउ एब्सिसा और एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट is the distance of a point from y-axis and is denoted by x. Ordinate or y-coordinate of a point is the distance of a point from x-axis and is denoted by y. यानी जब आप टू डायमेंशनल प्लेन में एक पॉइंट को दिखाते हैं, इसके लिए हमें दो नंबर्स का इस्तेमाल करना होता है जिसको हम कोऑर्डिनेट्स कहते हैं। इसमें जो पहला वाला कोऑर्डिनेट होता है उसको हम x लिखते हैं और जो दूसरा वाला कोऑर्डिनेट होता है उसको हम y से डिनोट करते हैं। ठीक है, अब ये जो x है इसको हम क्या कहते हैं, x कोऑर्डिनेट। ठीक है, या हम इसको एब्सिसा भी कहते हैं। ये जो इसमें दूसरा नंबर होता है उसको हम y कोऑर्डिनेट कहते हैं या इसका दूसरा नाम है ऑर्डिनेट। अब ये जो x है यानी जिसको एब्सिसा आप कहते हैं, ये है क्या, हमने कहा इट इज द डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट P फ्रॉम y एक्सिस, यानी यहां से यहां तक जो आप ये डिस्टेंस लेते हैं इसी को आप एब्सिसा कहते हैं और एब्सिसा को हम x से डिनोट करते हैं। ठीक है, इसी तरीके से अगर आप इस पॉइंट की डिस्टेंस देखेंगे फ्रॉम दिस रेफरेंस लाइन, ठीक है, मीन्स दिस डिस्टेंस, दिस इज एक्चुअली नोन एज ऑर्डिनेट और इसको हम कैसे डिनोट करते हैं, इसे हम y से डिनोट करते हैं। अब अगर ये y है और ये x के बराबर है, क्योंकि ये और ये बराबर है तो इसका मतलब अगर ये y है तो ये भी y होगा। अब अगर ये x है तो इसी तरीके से ये भी x होगा, जो मैंने यहां पर दिखाया है। अगर आप इस प्रीवियस फिगर को देखेंगे, हमने इस पॉइंट P को जो है इन दो नंबर से दिखाया। इसका मतलब जो इसका x कोऑर्डिनेट है एब्सिसा है, दिस इज सिंपली द डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट P फ्रॉम दिस रेफरेंस लाइन मींस दिस टू दिस। ठीक है, तो ये डिस्टेंस आप यहां पर भी मेजर कर सकते हैं, तो इट मींस x इज इक्वल टू 1 2 3 यूनिट्स। ठीक है, और हमने कहा ये जो ऑर्डिनेट है, ऑर्डिनेट इज सिंपली द डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट P फ्रॉम दिस रेफरेंस लाइन। ठीक है, मींस दिस डिस्टेंस एंड दिस इज इक्वल टू y, हम इसको y से डिनोट करते हैं, तो y फिर किसके बराबर होगा, क्योंकि ये डिस्टेंस जो है इसके बराबर भी होगा, तो यहाँ पर 1 and 2 यूनिट्स है, तो इसका मतलब जो y यहाँ पर है वो 2 यूनिट्स है, इसलिए हमने इसको लिखा 3,2। origin, the point of intersection of coordinate axes or reference lines is known as origin। जो reference lines का point of intersection होता है उसको हम origin कहते हैं। जैसे मैंने आपको इस फिगर में भी दिखाया कि ये जो दो reference lines है इनका जो point of intersection है that is this O and this O is known as origin and the coordinates of this origin is always 0 0 means x equal to 0 and y is equal to 0। और एक चीज आप याद रखेंगे, AXES जो है that is plural form of AXIS। Next quadrant, the axes of two-dimensional plane divide the plane into 4 infinite regions, each region is known as quadrant। यानी अगर आप एक प्लेन में दो रेफरेंस लाइन्स को ड्रा करेंगे, उससे उस प्लेन के 4 हिस्से बनते हैं और हर एक हिस्से को हम क्वाड्रेंट कहते हैं। One region in which value of x is positive and y is negative is known as first quadrant and is written as Roman 1
क्वाड्रेंट, यानी जिस पोर्शन में, जिस हिस्से में जो है x का वैल्यू पॉजिटिव होगा और y का वैल्यू पॉजिटिव होगा, उस वाले या उस पोर्शन को हम फर्स्ट क्वाड्रेंट कहते हैं। इसी तरीके से हम जहां पर x का वैल्यू नेगेटिव होगा और y का वैल्यू पॉजिटिव होगा, उसको हम सेकंड क्वाड्रेंट कहते हैं। ठीक है। सिमिलरली द रीजन इन विच x इज नेगेटिव एंड y इज पॉजिटिव इज नोन एज सेकंड क्वाड्रेंट, यानी जिस हिस्से में x का वैल्यू नेगेटिव होगा और y का वैल्यू पॉजिटिव होगा, उसको हम सेकंड क्वाड्रेंट कहते हैं। The region in which x is negative and y is negative is known as third quadrant. और जिस हिस्से में x का वैल्यू भी नेगेटिव होगा और y का वैल्यू भी नेगेटिव होगा, that is your third quadrant. And then the region in which x is positive and y is negative is known as fourth quadrant. और जिसमें x का वैल्यू जो है पॉजिटिव होगा और y का वैल्यू नेगेटिव होगा, उसको हम फोर्थ क्वाड्रेंट कहते हैं। तो ये मैंने यहां पर भी आपके लिए रखा है कि दिस इज योर फर्स्ट क्वाड्रेंट, दिस इज सेकंड क्वाड्रेंट, दिस इज थर्ड क्वाड्रेंट एंड दिस इज फोर्थ क्वाड्रेंट। कोऑर्डिनेट प्लेन्स, द एक्सिस ऑफ थ्री डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम डिवाइड द स्पेस इनटू 8 इनफिनाइट रीजन्स, ईच बाउंडेड बाय 3 हाफ प्लेन्स नोन एज ऑक्टेंट। यानी जो रेफरेंस लाइन्स होती है या एक्सिस होती है थ्री डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम में, ठीक है, वो स्पेस के जो है 8 हिस्से कर देती है। लाइक अगर मैं इसको ऐसे लूं कि दिस इज योर फर्स्ट एक्सिस, this is your first axis, this is your second axis means y axis and this is your third axis means z axis। ठीक है, इससे इस स्पेस के जो है 8 हिस्से बने, नंबर 1 this and number 2 this, third is this and fourth is this। Similarly this is 5th, 6th, 7th एंड 8th। ठीक है, तो इनको हम ऑक्टेंट कहते हैं। और जो हमारा पहला ऑक्टेंट होता है उसमें x का वैल्यू जो है पॉजिटिव होता है, y का वैल्यू पॉजिटिव होता है और z का वैल्यू पॉजिटिव होता है। जो हमारा सेकंड ऑक्टेंट होता है उसमें x का वैल्यू नेगेटिव होता है, y का वैल्यू पॉजिटिव होता है, z का वैल्यू पॉजिटिव होता है। इसमें थर्ड ऑक्टेंट में x का वैल्यू नेगेटिव होता है, y का वैल्यू नेगेटिव होता है, z का वैल्यू पॉजिटिव होता है। फोर्थ ऑक्टेंट में x का वैल्यू पॉजिटिव होता है, y का वैल्यू नेगेटिव होता है और z का वैल्यू पॉजिटिव होता है। फिफ्थ ऑक्टेंट में x पॉजिटिव होता है, y भी पॉजिटिव होता है, मगर z इसमें नेगेटिव होता है। और इसी तरीके से जो सिक्स्थ ऑक्टेंट है हमारा उसमें x नेगेटिव होता है, y पॉजिटिव होता है और z नेगेटिव होता है। और सेवंथ ऑक्टेंट में जो है x नेगेटिव होता है, y नेगेटिव होता है, z नेगेटिव होता है। और एट्थ में जो है x पॉजिटिव होता है, y नेगेटिव होता है और z नेगेटिव होता है। उम्मीद करूंगा आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।